अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और इस ग्रुप से लर्न कर रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक ज़माना था कि मैं एक छोटी सी बच्ची थी, खैर इतनी छोटी नहीं थी, और मैं गाड़ी चलाना सीख रही थी अम्मी से। तो मैं ड्राइविंग सीट पे बैठी थी और अम्मी मेरे साथ बैठी हुई थी। तो जौहर मोड़ पे ना यू टर्न लेते हुए ठुस करके जाके मेरी गाड़ी टकराई थी और मैंने सही वक्त पे ब्रेक नहीं लगाया था, गलती मेरी ही थी। और खैर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। आई वाज़ सो स्केयर्ड कि मैं उस वक़्त गाड़ी से निकल के सामने वाली हाईएस्ट के ड्राइवर को फेस नहीं कर सकती थी। तो जब बहुत एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, तो नॉर्मली हम पैनिक कर जाते हैं और पैनिक करके हीट ऑफ द मोमेंट पे चीखना, चिल्लाना, गुस्सा ये सब शुरू हो जाता है। अम्मी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। अम्मी उतरी थी गाड़ी से, अम्मी बहुत ही आराम से बगैर पैनिक हुए तहम्मुल से जाके अम्मी ने सामने वाले से माज़रत की थी। इतनी नुकसान नहीं हुआ था तो उसने भी माफ़ कर दिया। फिर मैं तो हिम्मत नहीं थी, मैं तो स्केयर्ड बैठी हुई थी, तो मैं अंदर ही अंदर ड्राइविंग सीट पे से साथ वाली सीट पे ट्रांसफ़र हो गई थी। और अम्मी आके ड्राइविंग सीट पे बैठी और अम्मी ने गाड़ी चलाई और अम्मी घर ले गई। अम्मी ने मुझे नहीं डाँटा था, उन्होंने मुझे नहीं कोसा था, उन्होंने मुझे बेलिटल नहीं किया था। शी डिड नॉट स्कोल्डेड मी एट ऑल फॉर मेकिंग अ मिस्टेक एंड फॉर बम्पिंग द कार। ठीक है, अब मैं इस सिचुएशन को ना 2 एस्पेक्ट से देखती हूँ। देयर आर सो मेनी लेसन्स इन दिस। इस सिचुएशन को मैं इस एस्पेक्ट से देखती हूँ कि ज़िंदगी में एकदम से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, मुश्किलात आ जाती हैं, तकलीफ आ जाती है, कोई गलतियाँ आ जाती हैं। ऐसे मोमेंट के ऊपर गुस्से में ना आ पाना, अपने आप को काम रखना और जाके अपनी गलती एक्सेप्ट करके, अपनी बच्ची की गलती एक्सेप्ट करके माज़रत कर लेना, दैट सेव्ड द सिचुएशन। उसके बाद अम्मी आके गाड़ी पे बैठ गई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे नहीं डाँटा था, जो उस वक़्त उन्होंने मुझे नहीं कोसा था, उन्होंने नहीं कहा था कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम ब्रेक नहीं लगा सकती थी, तुमसे तो ये नहीं होता, तुमने तो तबाह बर्बाद कर दिया। शी डिड नॉट belittled मी एट दैट मोमेंट। तो वो एक फॉरगिवनेस थी जो अम्मी ने बगैर मांगे मुझे दी थी, और अम्मी ने मेरी गलती है मुझे बगैर मांगे मुझे माफ कर दिया था। तो ये जो मोमेंट्स होते हैं ना टीचिंग के, जिसमें माँ बाप अपना एक ऐसा तहम्मुल का, बुर्दबारी का और फॉरगिवनेस का एक मॉडल आपके सामने रखते हैं, ये लेसन आप दुनिया में कहीं भी डिफरेंट डिफरेंट लाइफ सिचुएशन में किसी भी उम्र में अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग चाइल्डहुड ट्रॉमा की और मुश्किलात की और लोगों ने हमारे साथ बुरा करा है उसकी बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव लर्निंग वी गॉट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। आपने आस-पास किसी को देखा हो, शेयर द स्टोरीज ऑफ फॉरगिवनेस, क्योंकि जब हम माफ़ करने का बिहेवियर देखते हैं, तो जो इंसानों को इंसानों के बारे में देख के, इंसानों की स्टोरीज सुन के जो लर्निंग होती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है। सो लेट्स सेलिब्रेट द डे ऑफ फॉरगिवनेस टुडे। आप भी अगर किसी ऐसी कहानी को जानते हैं जिसमें किसी ने किसी को माफ़ किया हो, या आपने किसी को माफ़ किया हो, या किसी ने आपको माफ़ किया हो, तो शेयर योर स्टोरीज, लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो एक दूसरे से सीखने के लिए अपनी कहानियाँ शेयर करें हमारे साथ। अब जो गलतियाँ हैं ना, वो बहुत छोटी-छोटी गलतियाँ भी हो सकती हैं जो आपने माफ़ करी हों, या फिर कोई बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ भी हो सकती हैं। छोटी-छोटी गलतियाँ जैसे दूध गिरा दिया, पेंसिल खो गई, ये छोटी-छोटी बातों पे अपने घरवालों को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड्स को माफ़ करना सीखें। या फिर कोई बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ भी होती हैं जिसमें किसी ने आपको मलाइन किया हो, किसी ने आपको बुरा-भला कहा हो, किसी ने आपकी ग़ीबत की हो, तो दे आर बिगर थिंग्स। उनको माफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा आपको अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बनाना पड़ता है और बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है। सो व्हाट आई वांट टुडे इज़ कि आपके पास कोई कहानी हो फॉरगिवनेस की, जिसमें आपने किसी को माफ़ किया हो, या किसी ने आपको माफ़ किया हो, या आपने किसी को माफ़ करते हुए देखा हो। सो लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर, शेयर योर स्टोरीज ऑफ फॉरगिवनेस। अगर कोई ऐसी कहानी है जिसमें माफ़ी की, so share with it today. It will inspire others to forgive as well. So I hope I'm able to make a difference. Thank you. Allah Hafiz.